फ्रेंड्स, आज हम पर्सनाली 1.1 का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में 2 सवाल तक पढ़ चुके हैं और वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है। क्लास 10 का तीसरा सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब परेड करना है भाई। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है उसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी हम लोग को अधिकतम संख्या पूछ लिया भाई तो समझ लीजिएगा कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। तो अधिकतम संख्या में एचसीएफ से निकाला जाता है और सबसे लोवेस्ट कहेगा तो क्या किया जाता है, एलसीएम से निकाला जाता है। चलिए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या। तो हम लिख लेते हैं कि किसी परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है। सदस्यों की संख्या कितना भाई, 616 है। तो 616 हो गया। ठीक है। उसको लिखेंगे कि तब पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो मैं लिखूंगा कि एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है। ठीक है ना। इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालिए भाई। जब एचसीएफ निकालेंगे तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, जो सबसे ज्यादा होता है उसको अंडर लिखा जाता है, मतलब भाज्य होता है। और जो सबसे कम है यहाँ वाला 32 जो है ए आर लिखाएगा, भाजक होता है। तो जब 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 61 आ जाए तो एक बार में करेंगे आप तो 32 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना, 61 से ज्यादा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए कम है ना भाई। जब कम है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा। उसके बाद जब कम है तो एक 6 यहाँ उतार देंगे। यहाँ 6 उतार दिया मैंने। अब 6 उतारने के बाद क्या करूँगा, नए बार में करूँगा तो हो जाएगा 288। ठीक है, 88 हो जाएगा। तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा भाई। और फिर देखिए जब 8 बच गया, यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो क्या करेंगे, फिर एक बार इसमें जो यहाँ वाला बचा है यहाँ लिख लेंगे इसको। 8 का पहाड़ा ऐसा पड़िए 32 आ जाए तो 4 बार में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा भाई। है इतना हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी में क्या होता है, सबसे अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अधिकतम संख्या क्या है, 8 है। स्तंभों की संख्या कितना हो गया, 8 स्तंभ होगा। वह अधिकतम संख्या 8 स्तंभ है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 32 सदस्यों की आर्मी पीछे मार्च कर सकती है। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग चौथा सवाल लगा लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड देखिए चौथा सवाल मैंने लिख दिया है। तो चौथा सवाल क्या है कि पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिएगा कैसे लगाया जाएगा इसको। जब भी हम लोग को यूक्लिड विभाजन परिमेका के द्वारा पूछेगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि उसका एक फार्मूला होता था। क्या फार्मूला होता था तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसमें पहले हम लोग को क्या दर्शाना है, तो सो डैट करना है हमको। क्या सो डैट करना है कि 3m, 3m+1 को क्या करना है, हमको दर्शाना है, मतलब दिखाना है कि ये क्या होता है, यम पूर्णांक के लिए ये धनात्मक पूर्णांक होता है कि नहीं वर्ग का। तो बट उसके बाद लिखेंगे तब माना धन पूर्णांक यक्स है। ठीक है, इतना लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे तो अभी आपको मैंने बताया कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग कहा है करने के लिए। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। और क्यू होता है और प्लस आर होता है, तो आर लिख लिया जाएगा। ठीक है ना, यही फार्मूला हम लोग का होता है। उसके बाद जहाँ
जहाँ जहाँ जहाँ 0 से बड़ा है आर और बराबर है, ठीक है, लेकिन 3 से क्या है, छोटा है आर, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा एग्जा, आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 0 1 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब क्या करेंगे, जब आर बराबर हम 0 रखें, इस समीकरण में समीकरण 1 मान लीजिए इसको, जब आर बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में, तो हम रख लेते हैं 0, तो जब रखेंगे तो यक्स बराबर का हो जाएगा 3q और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जब वर्ग कहेगा तो वर्ग करेंगे, घन कहेगा तो घन करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे यहाँ तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इस पक्षों का दोनों का वर्ग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई, और बराबर जब इसका वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम भाई, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिखेंगे हम लोग जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m है, ठीक है। तो यहाँ का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा हमारा यहाँ इतना आ गया। फिर क्या करेंगे, x बराबर अब हम 1 रखेंगे। देखिए क्योंकि r बराबर 0 रख लिए हैं, अब 1 रखेंगे, ठीक है, इस समीकरण 1 में। तो r बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है ना, तो रखते हैं। देखिएगा समीकरण हम लोग का क्या दिया गया है, यक्स बराबर 3q प्लस आर दिया है। तो यक्स बराबर हो जाएगा का 3q और प्लस आर की जगह यहाँ 1 दिया गया, तो 1 रख लेंगे। अब देखिएगा क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ऐसे ही स्टेप 2 तक क्या करेंगे, स्टेप 2 है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यही स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा आपको, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, अब प्लस 2 गुणे ए बी होता है। तो a क्या है 3q है और ये b क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिएगा आगे का प्रोसेस क्या है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस इसको क्या करते हैं, हम आगे लिख लेते हैं। तो देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख लिया, ठीक है, अब प्लस 1 कर लिया। अब देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 3q स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 3q स्क्वायर कॉमन यहाँ से ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा भाई दोस्त, यहाँ से हम नहीं देखिए यहाँ तक हो गया ना, एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 3 कॉमन मैं ले रहा हूँ। जब 3 यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ 3 हो जाएगा भाई। उसके बाद बचेगा क्या, 3q स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2q बच जाएगा। 2q बच गया क्योंकि 3 मैंने कॉमन लिया, तो 3 कॉमन इसमें से बचेगा तो 2q बच जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 को ऐसे रन दीजिए। अब जहाँ देखिएगा मैं यहाँ जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है, m है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से हो गया तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको प्लस 1, ठीक है, ऐसे हो गया हमारा ए वाला यहाँ। तो अब देखिएगा, अब लिखेंगे यहाँ अतः, हम लिख सकते हैं कि अतः किसी धन पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के
के रूप का होता है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर वाला 3m लिख दिए हम लोग, और यक्स स्क्वायर वाला 3m+1 लिख दिए। यही हम लोग को सवाल में कह रहा था कि किसी पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, प्रूफ दैट यहाँ दोनों कर दिया, ठीक है। हम लोग पांचवा सवाल भी उसी तरह है जैसे चौथा सवाल हम लोग लगाए हैं, उसी तरह पांचवा सवाल भी है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और कामा 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा, अभी हम लोग वहाँ वर्ग लगाए हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि घन है। तो घन के लिए कैसे लगाएंगे, वहाँ वर्ग किए थे, यहाँ घन करेंगे। तो ऐसे ही लिखेंगे कि सो डैट, पहले लिख लेते हैं क्या हम लोग को दर्शाना है। दर्शाना क्या है हम लोग को, सो डैट दिखाना है कि 9m कामा 9m+1, ठीक है, और फिर 9m+8 जो है इसको दर्शाना है कि रूप का होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा, मान लेता हूं कि माना धन पूर्णांक जो हमारा है यक्स है, ठीक है। जब यक्स है तो इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यूक्लिड परिमेय के रूप का लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ 9 है ना, तो 9 लिखेंगे। जो भी यहाँ अंक रहेगा भाई वही अंक यहाँ लिखेंगे, उसके बाद क्यू कर देंगे और प्लस आर कर देंगे। और जहाँ आर जो है 0 से का है, बड़ा है और बराबर है आर, लेकिन क्या है 9 से छोटा है, ठीक है ना। तो देखिएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 तक हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, ठीक है। जैसे हम लोग चौथा सवाल लगाए हैं भाई, उसी तरह ए भी सवाल लगाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, r बराबर 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इजा हो जाएगा आपका यक्स बराबर 9q और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो गया, इसका पहले घन कर लीजिए, मतलब यहाँ का क्या कर रहा था, घन करने के लिए कर रहा था। इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, घन करने पर, जब इसका घन करेंगे तो यहाँ से q हो जाएगा और इसका 9 का होल q हो जाएगा, ठीक है। 9 का होल q और 0 तो का बतिया नहीं है। तो देखिएगा यक्स क्यू रन दीजिए यहाँ, 9q को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिएगा भाई ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब 9q है, 3 बार q है इसका। तो देखिएगा 9q को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 9q लिख सकते हैं। तो देखिएगा मैंने जैसे 9 था वैसे 9 को छोड़ दिया है इसी तरह, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 9 9 81 हो गया यहाँ से, और यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, 3 क्यू है तो 3 का क्यू कर दिया। देखिए ऐसे लिख लिया मैंने। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ जो मेरा है 81 क्यू का क्यू बराबर यम है, ठीक है, क्योंकि यम हमको दर्शाना तो यम मान लिया मैंने। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, एक तो हम लोग का आ गया, ठीक। अब r बराबर कार कर रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इस समीकरण हमको रखना है। तो हो जाएगा यक्स बराबर 9q, यहाँ 9 रहेगा, 9q और प्लस आर की जगह यहाँ 1 रखना है, तो 1 रख दिया मैं। अब क्या करना है, इसका घन करना है हमको। तो घन करने पर, घन कर लीजिए भाई। जब घन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यक्स का क्यू हो जाएगा और 9q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। यक्स का क्यू ऐसे रन दीजिए भाई, 9 का क्यू है ना, तो यहाँ देखिएगा इसको क्या कर सकते हैं, 9 का क्यू होल प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस होता है 3 गुणे ए बी होता है। तो 9 ए क्या है, 9q है, और बी क्या है, 1 है। उसका कोष्टक में होता है, जो भी यहाँ होता है वह कोष्टक में होता है, 9q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको
यक्स का क्यू रहने दीजिए। 9 क्यू पर क्यू को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ 9 क्यू पर क्यू को मैंने ऐसे लिखा था, तो यहाँ भी तो 9 क्यू पर क्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिख लेते हैं इसको, 981 क्यू का क्यू। ठीक है, अब +1 है तो 1 रन दीजिए भाई। और जैसे इसका दिख रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख दिया मैं, फिर 9 क्यू + 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा ना भाई, यहाँ से मैं 9 कॉमन लूँगा। ठीक है, जब 9 कॉमन लूँगा यहाँ से, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। जब यहाँ से 9 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ 981 क्यू, फिर क्या बचेगा, यहाँ से 1 को ऐसे रन दीजिए। ठीक है, यहाँ से जब 9 कॉमन लिया था मैं, तो यहाँ 9 कॉमन जब ले लिया तो बचा का 3Q, उसके बाद बचा ये वाला। ठीक है, तो 9Q + 1 बचा और +1 यहाँ बच गया। ठीक है, इतना तो बच गया हम लोग का। जब इतना हो गया तो मैं जहाँ लिख लेता हूँ कि जहाँ जो है 81 क्यू का क्यू + 3m और 3Q + 1 बराबर का है यम है। ठीक है, जब यम मान लिया मैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं कि यक्स का क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यम 3m। इसके जगह पर हम लोग सभी जगह पर क्या माने हैं, इतना माने, यम माने हैं, तो यम लिख लिया मैं। अब +1 है तो +1 हो गया। ठीक है, इतना हम लोग का एक और प्रूफ हो गया। अब एक प्रूफ और करना है हमको, 9m + 8 करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। देखिएगा, अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में, ठीक है, r बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे r बराबर, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। इस समीकरण में हमको रखना है, तो रख लेते हैं। तो हो जाएगा यक्स बराबर 9Q। ठीक है, यक्स बराबर 9Q + r की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। अब क्या कर लेते हैं, इसका घन कर लेते हैं। घन करने पर, भाई ये सवाल एग्जाम में पूछा है, थोड़ा सा कठिन है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब इसका घन क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 9Q और +2 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स का क्यू जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या करूँगा मैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का क्यू पर होल क्यू लिख सकते हैं। अब प्लस, जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा का 8 हो जाएगा, यहाँ से जब क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस देखिएगा क्या होता है, 3 होता है और गुणे ए भी होता है, मतलब कि 9Q और गुणे 2 होता है। उसका कोष्टक में जो यहाँ रहता है ये वाला यहाँ हो जाता है। अरे फार्मूला मालूम है, a+b का होल क्यूब फार्मूला मालूम होगा, तो यही फार्मूला हम लोग का होता है, तो यही हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिएगा भाई, हम यहाँ यक्स का क्यू रन दीजिए। 9Q का क्यू हम लोग कैसे लिखते थे, 981 का क्यू लिखते थे। फिर यहाँ क्या हो गया, देखिएगा मैंने क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं गुणा कर लें, जब इसका गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यहाँ 64। ठीक है, उसका क्यू हो जाएगा 64, 54 हो जाएगा। देखिएगा जब इतना लिख दिया मैं, इतना इसको कर दिया, जब इसका मैं गुणा करूँगा तो हो जाएगा 54 क्यू। उसके बाद यहाँ जैसे ए वाला है वैसे यहाँ लिखा जाएगा, फिर अब +2 हो जाएगा। अब इसको उठाकर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया। या तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिएगा यक्स का क्यू को रन दीजिए ऐसे। यहाँ से जब मैं 9 का क्यू का 9 कॉमन लूँगा, तो यहाँ से 9 जब कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। प्लस जब 54 में से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6Q और फिर क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अब +8 बच जाएगा। अब जहाँ भाई है ना, यहाँ लिखते हैं जहाँ 81Q का क्यू + 6Q और फिर 9Q + 2 बराबर का है यम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा यक्स का क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9 है तो 9 डाल दीजिए। इसके जगह पर हम लोग कितना माने हैं, यम माने हैं, तो यम लिख देते हैं। अब +8 है तो +8 हो गया, हमारा क्या हो गया, यहाँ आपका जो है यहाँ आ गया आपका आंसर। ठीक है, जब यहाँ इतना आंसर आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा हमको क्या सीड करना था, हमको यही सीड करना था, हमको जो है यही सीड करना था। तो इतना तो हम सीड कर दिए। देखिए पहला यहाँ सीड कर दिया मैं, दूसरा यहाँ सीड कर दिए और तीसरा यहाँ सीड कर दिए। जब इतना लिख दिए तो लिखेंगे कि अतः, तब लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः किसी
धन पूर्णांक के वर्ग को 9m और 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। वर्ग नहीं भाई, यहाँ घन का, क्योंकि घन बोला है, यहाँ बोला था घन का, तो यहाँ का लिखेंगे घन लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें।